आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है एनएमआर। एनएमआर का फुल फॉर्म की बात किया जाए तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है। इसमें हम क्या करेंगे, सिग्नल की बात करते हैं, सिग्नल निकालना सिखाते हैं आपको। तो सिग्नल निकालने से पहले कुछ रूल है उसको आपको बता देते हैं ताकि आपको सिग्नल निकालते समय या आपको सॉल्व करते समय आपको कोई परेशानी ना हो, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कायरल कार्बन देखेंगे। ठीक है, कायरल कार्बन क्या होता है, फिर प्रोकायरल कार्बन, प्रोकायरल कार्बन, फिर हमारा क्या हो जाएगा डाई स्टीरियो टॉपिक, डाई स्टीरियो टॉपिक देखेंगे, डाई स्टीरियो टॉपिक देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, डिग्री देखेंगे, है ना। और फिर हमारा हाइड्रोकार्बन देखेंगे, हाइड्रोकार्बन के लिए देखेंगे, है ना। और लास्ट में हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो इतना टॉपिक में क्या करेंगे, मोस्टली चर्चा करेंगे। उसके बाद हम जो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपसे एकदम आसानी से बनने वाला है। ठीक है, तो एक एक करके क्या करते हैं, डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे पहला हमारा हो जाएगा कायरल कार्बन, उसके बाद हमारा प्रोकायरल कार्बन हो जाएगा, फिर डाई स्टीरियो टॉपिक हो जाएगा, हाँ डाई स्टीरियो टॉपिक हाइड्रोजन हो जाएगा, और फिर डिग्री हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन। इतना टॉपिक में क्या करेंगे, हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक की बात करते हैं हम, कायरल कार्बन। देखो हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन के बारे में हमको बताते हैं। तो कायरल कार्बन में क्या होता है, हमारा कार्बन जानते हो, कार्बन की वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है, राइट। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। अगर इस कार्बन के चारों वैलेंसी में अलग अलग ग्रुप जुड़ा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं। लाइक क्या हो जाएगा, इसमें देखो हाइड्रोजन हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, CH2। ठीक है, ये कार्बन के चारों वैलेंसी में अलग अलग प्रकार के ग्रुप जुड़ा होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं। ठीक है, ये जब आप सिग्नल निकालोगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करने वाला है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। कायरल कार्बन वह कार्बन होता है जो कार्बन के चारों वैलेंसी में अलग अलग ग्रुप जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं, राइट। अब इसको आपको याद रखना है। अब इसमें आप देखो, इसमें 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। ये कार्बन CH3 है, एक CH2 है। तो हमारा दूसरा टॉपिक क्या हो जाएगा, प्रोकायरल कार्बन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोकायरल कार्बन हमारा क्या होता है, कायरल कार्बन के बाजू वाला, ये देखो जिसमें 2 हाइड्रोजन हो, जिसमें 2 हाइड्रोजन हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकायरल कार्बन बोलते हैं। इसमें क्या है, जिसमें 2 हाइड्रोजन हो, इसमें 3 हाइड्रोजन है तो हम इसको प्रोकायरल नहीं लेंगे। हो सकता है ये CH3 यहाँ रहता, CH2 यहाँ रहता, तो उस कंडीशन में हमारा प्रोकायरल कार्बन यहाँ रहेगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। हो सकता मतलब जिसमें जहाँ CH2 हमारा जिधर रहेगा वही हमारा क्या रहेगा, प्रोकायरल कार्बन रहेगा। अब इसी 2 हाइड्रोजन का दोनों का नेचर क्या है, अलग अलग है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डाई स्टीरियोटॉपिक हाइड्रोजन बोलते हैं। ये अलग और टॉपिक हो जाएगा। डाई स्टीरियोटॉपिक किसको बोलते हैं, तो कायरल कार्बन के हमारा क्या रहेगा, बाजू वाला प्रोकायरल कार्बन। प्रोकायरल कार्बन के हमारा 2 हाइड्रोजन है, 2 अलग अलग नेचर शो करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डाई स्टीरियोटॉपिक हाइड्रोजन बोलते हैं। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, डाई स्टीरियोटॉपिक हाइड्रोजन हो जाएगा। सबसे पहला ये कार्बन हमारा हो जाएगा कायरल कार्बन हो जाएगा, याद रखिएगा कायरल कार्बन। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोकायरल कार्बन। अब जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, डाई स्टीरियो, डाई स्टीरियोटॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा। मतलब एक ही एग्जाम्पल में आपको तीनों चीज मिल जाएगा। जो 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा होता है कार्बन उसको हम कायरल कार्बन बोलते हैं। और इसमें जो कायरल कार्बन के बाजू में जिसमें 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उसको हम प्रोकायरल कार्बन बोलते हैं। और प्रोकायरल कार्बन में दोनों हाइड्रोजन अलग अलग नेचर शो करता है जिसको हम डाई स्टीरियोटॉपिक हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये 3 टॉपिक हमारा क्या हो गया, कवर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिग्री, है ना। डिग्री क्या हो जाएगा, हमारा एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। इन द सेंस देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा और CH3, इसमें ये कार्बन कितने डिग्री का है, ये कार्बन कितने डिग्री का है, इसको कैसे पता लगाएंगे, तो एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच है इसको देखते हैं। तो ये कार्बन कितने से अटैच है, एक कार्बन से अटैच है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री हो जाएगा। अगर एक कार्बन से जुड़ा हो तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से जुड़ा तो 2 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा कितना कार्बन से जुड़ा है, ये भी, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। ठीक है, ये भी 1 डिग्री का हो गया। अगर देखिए CH3, CH2 और CH3, अब इसमें देखिए कितना कितना डिग्री का है। ये वाला कार्बन देखो कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, कितना डिग्री हो गया, 1 डिग्री। ये वाला कार्बन देखो कितना कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री, 1 से है तो 1 डिग्री। अब बीच का कार्बन देखो, इस कार्बन से 2 कार्बन से अटैच है मतलब 2 डिग्री।
ठीक है, इसको बोलते हैं अपन डिग्री। ये हो गया, सब सिग्नल निकालोगे उस टाइम आपको सब काम आने वाला है, हेल्प करने वाला है, ठीक है, क्योंकि नियम आप पहले से जान लोगे तो फिर एग्जाम्पल सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा आपको, राइट। ये हमारा क्या हो गया, डिग्री हो गया। अब चलते हैं एनएमआर सिग्नल की ओर, ठीक। लास्ट बचा हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाएगा हमारा, देख लो, मान लो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन को अगर किसी भी बेंजीन में अगर हम जोड़ते हैं तो उसका क्या करता है, नेचर चेंज कर देता है। जब उसको एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, इसमें एग्जाम्पल सॉल्व करके हम आपको बताएंगे। बस हाइड्रोकार्बन ये जान लीजिए, जब हाइड्रोकार्बन किसी बेंजीन में जुड़ता है तो उसका नेचर को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, राइट। अब हम क्या देखते हैं, एनएमआर सिग्नल। एनएमआर सिग्नल में हम क्या देखते हैं, हाइड्रोजन की प्रकृति देखते हैं, हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट देखते हैं, हाइड्रोजन का केमिकली इन्वायरमेंट को हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि हमारे उस किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में हमको कितना क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन की संख्या मिल रहा है या हाइड्रोजन की सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा IR स्टडी में हमने क्या देखा है, IR की स्टडी में हमने देखा है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप देखे हैं, लाइक हमारा क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, CHO हो जाएगा, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब हम क्या देखते हैं, IR स्टडी में देखते हैं। उसी प्रकार हम यूवी में क्या देखते हैं, यूवी में हम देखते हैं, हम डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देखते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देखते हैं। यूवी में हम क्या देखते हैं, तो यूवी में हम डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देखते हैं कि यूवी में उससे पता चलता है। ठीक उसी प्रकार हम क्या देखते हैं, एनएमआर में, याद रखिएगा, एनएमआर में हम हाइड्रोजन की प्रकृति देखते हैं, हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट देखते हैं, राइट। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन का सिग्नल के लिए हम इसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। देखो, अब ये हम एनएमआर का क्यों स्टडी करते हैं, तो इसमें हम हाइड्रोजन का केमिकली इन्वायरमेंट के बारे में पता करते हैं कि उसमें हमारा पर्टिकुलर क्या होता है, कंपाउंड है, उसमें कितने प्रकार का हमारा हाइड्रोजन है, कितनी संख्या में हाइड्रोजन है, इसके बारे में हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा एनएमआर सिग्नल का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। सिग्नल किस प्रकार से दिखता है, तो इसको याद रखिएगा, टीवी सिग्नल नहीं है ये, ठीक है। ये इस प्रकार से क्या रहेगा, सिग्नल रहेगा। इस प्रकार से हमको सिग्नल प्राप्त होता है किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का, ठीक है। जब एग्जाम्पल सॉल्व करते जाएंगे तो आपको समझ आएगा। एग्जाम्पल एकदम आसान से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मान लो हमारा क्या हो जाएगा, मीथेन। अच्छा, आपको क्या होगा, कोई भी एग्जाम्पल दे दिया उसको आपको तोड़ के बनाना है, ठीक है। एग्जाम में कहीं भी दे तो आपको गलती होने का चांसेस बहुत है, कम है, क्योंकि आप इसका स्ट्रक्चर बना लोगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना लोगे तो आपको बहुत आसान होगा। जैसे कि हमको CH4 दे दिया है, मीथेन दे दिया है, ठीक है। अब इसमें हमको क्या देखना है, इसका स्ट्रक्चर बना के देखना है। देखो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हमारे पास कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। चारों हाइड्रोजन का हमको क्या करना है, केमिकली इन्वायरमेंट पता करना है। देखो, दो प्रकार का हमारा हाइड्रोजन रहेगा, एक तो केमिकली क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा, मतलब अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा, उसी को हमको पता लगाना है, ठीक है। तो देखो, ये कार्बन क्या है, ये एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, मतलब हमारा क्या है, एक ही कार्बन से चारों हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये हाइड्रोजन के पीछे कुछ भी नहीं है, ये हाइड्रोजन के पीछे कुछ भी नहीं है, ये इसके भी, मतलब चारों हाइड्रोजन के क्या है, केमिकली इन्वायरमेंट सेम है। मतलब हमारा चारों कार्बन क्या है, एक ही टाइप के हैं, ठीक है। इसमें भी ए ए ए ए, तो इसमें मिलने वाला एनएमआर सिग्नल कितना होगा, एक होगा। याद रखिए, मिलने वाला एनएमआर सिग्नल कितना होगा, एक होगा, ठीक है। हमारा सिग्नल कितना हो जाएगा, एक होगा। अब फिर हम देखते हैं CH3, ठीक है। अब इसमें एनएमआर संख्या कितना होगा, कितना सिग्नल मिलेगा, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखो, इसके CH3 के पीछे कुछ जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा है। इस CH3 के पीछे कुछ जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा है। तो दोनों का प्रकृति कितना है, सेम है। देखो, आपको ऐसे में पता नहीं चल रहा होगा, इसको आप अगर डिवाइड करोगे, तोड़ोगे, तो ये कार्बन CH3, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ये हो गया। तो इसमें आपको क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा, मतलब ये तीनों हाइड्रोजन और ये तीनों हाइड्रोजन मतलब सब सेम है। तो हमारा मिलने वाला सिग्नल कितना रहेगा, एक ही रहेगा। इसमें जो सिग्नल मिलेगा उसका संख्या कितना रहेगा, एक ही रहेगा, याद रखिएगा। क्योंकि इस CH3 के इस पार कुछ भी नहीं है, इस CH3 के इस पार कुछ नहीं है, ठीक है। और इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, मतलब ये क्या है, हमारा सेम है। मिलने वाला हमारा एनएमआर के सिग्नल कितना रहेगा, एक रहेगा, राइट। देखो, अब इतना सारा हम क्या कर लिए हैं, एग्जाम्पल ले लिए हैं। ये सब एग्जाम्पल के क्या करते हैं, अपन सिग्नल निकालते हैं, एनएमआर सिग्नल निकाल के आपको बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, CH3। इसमें मिलने वाला एनएमआर क्या हो जाएगा, सिग्नल कितना होगा, इसको बताते हैं। तो देखो,
ये CH3 के पीछे कुछ भी नहीं है, ये CH3 के पीछे कुछ भी नहीं है, ठीक है। सामने क्या है, CH2 है, इसके भी सामने क्या है, CH2 है। तो ये CH3 का क्या है, हमारा केमिकली इन्वायरमेंट सेम है। सेम है, उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, ये मिलने वाला हाइड्रोजन का टाइप हमारा सेम हो जाएगा। तो दोनों को क्या मान लिए हम, एक मान लिए हैं। और ये इसका हमारा क्या हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बी। मतलब इसमें मिलने वाला हमारा NMR क्या सिग्नल कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, क्योंकि देखो इसके पीछे कुछ भी नहीं है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है, तो CH3 क्या हो जाएगा, हमारा केमिकली क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, राइट। इसका प्रोटॉन क्या है, हमारा सेम है, उस कंडीशन में हमारा सिग्नल क्या हो जाएगा, ये दोनों का हमारा एक हो जाएगा, और बीच का हमारा क्या हो जाएगा, वो अलग रहेगा, तो उसका हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। एक एक 2 हमारा यहाँ पे सिग्नल प्राप्त हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके बताते हैं। CH3 हो जाएगा, CH2 और ये हमारा क्या हो जाएगा, Cl, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मिलने वाला हमारा क्या हो जाएगा, सिग्नलों की संख्या देखते हैं। देखो ये CH3 क्या है, CH3 की हमारा ये तो सेपरेट है, तो इसको हमको A मानना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो CH2 2 है, इस CH2 के इस पार क्या जुड़ा हुआ है, हमारा Cl जुड़ा हुआ है। इस CH2 के इस तरफ हमको क्या मिला रहा है, CH3 मिला है। मतलब ये हमारा केमिकली इक्विवेलेंट नहीं है, केमिकली मतलब ये हमारा क्या है, समान नहीं है, अलग अलग है। उस कंडीशन में हमारा A, B और C तीन हमको NMR सिग्नल प्राप्त होगा। NMR की सिग्नल कितना हो जाएगा, हमारा 3 सिग्नल प्राप्त हो गया। लास्ट फिर अगला एग्जांपल देखते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, CH3 और CH हो जाएगा, Cl हो जाएगा और CH3 हो जाएगा। देखो ये CH3 का क्या है, हमारा केमिकली सेम है, इसका प्रोटॉन क्या है, हमारा समान है। ये CH3 की इस पर कुछ नहीं है, ये CH3 की इस पर कुछ भी नहीं है। ये CH3 की इस साइड क्या है, सामने देखा जाए तो CH जुड़ा है, इसका भी क्या है, CH जुड़ा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A, मतलब एक सिग्नल हो जाएगा, और ये हमारा दूसरा सिग्नल हो जाएगा, B। तो इसमें मिलने वाला सिग्नल कितना है, हमारा 2 रहेगा। याद रखिएगा, सिग्नल मिलने वाला कितना रहेगा, 2 रहेगा। सबसे पहला सिग्नल कितना मिला, 2 मिला। इसमें कितना मिला, 3 मिला। इसमें कितना मिला है, हमारा 2 मिला है। और अगला देखते हैं, आपको बताते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, NMR सिग्नल काउंट करना है। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, किसी भी कंपाउंड अगर लंबा हो रहा है तो उसमें आप कायरल कार्बन मर रहा है क्या, इसको चेक करना है। तो इसमें हमारा कायरल कार्बन मर रहा है क्या, कायरल कार्बन हमने आपको बताया था, किसी भी कार्बन के चारों वैलेंसी में अगर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं। तो कायरल कार्बन हमको यहाँ से दिख रहा है, देखो यहाँ पे हमारा H हो रहा है, यहाँ पे CH2 दिख रहा है, राइट। और यहाँ पे Cl हो गया, और यहाँ पे CH3 जुड़ रहा है। मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा कायरल कार्बन। याद रखिएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा ये। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा कायरल कार्बन के कंडीशन में हमने क्या बताया था, उसके पड़ोसी है, जो पड़ोस में है, मतलब जिसमें 2 हाइड्रोजन, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा प्रो कायरल कार्बन हो जाएगा, ठीक है। प्रो कायरल हो जाएगा। अब प्रो कायरल में हमने क्या बताया था, उसका दोनों का बिहेवियर ऑफ नेचर क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट। मतलब उसमें क्या हो जाएगा, डाई स्टेरियोटॉपिक हाइड्रोजन पाया जाएगा। मतलब इसमें हमारा ये 1 हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसमें मैंने बताया था 2 प्रकार का पाया जाता है, तो ये हमारा बी हो गया, सी और डी, और ये क्या हो जाएगा, हमारा ई हो जाएगा। देखो ये CH3 के इस पार हमारा कुछ भी नहीं है, ये CH3 के इस पार भी कुछ नहीं है, बट इसमें क्या है, इधर देखा जाए तो CH2 है, इसमें देखा जाए तो CH है। मतलब दोनों का क्या हो जाएगा, नेचर सेम नहीं है, नेचर क्या है, डिफरेंट है। तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे कायरल कार्बन होने के कारण इसके बाजू में हमारा क्या हो जाएगा, डाई स्टीरियोटॉपिक हाइड्रोजन है, तो उसमें दोनों का बिहेवियर अलग अलग है। इसलिए ये दोनों हाइड्रोजन का नेचर क्या है, हमारा डिफरेंट है। उस कंडीशन में 1 2 4 5, इसका हमारा NMR का सिग्नल कितना हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हमारा हो जाएगा 5। इसी को आपको बार बार एग्जाम में देता है, क्योंकि आप ऐसी जनरली देखोगे, अगर इसमें कायरल कार्बन को आप ध्यान नहीं दोगे तो 1 2 3 4 4 में आप आंसर लगाओगे, ठीक है। ये जनरली सबसे होता है, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक होने के कारण हम क्या करते हैं, इसको ऐसी हल्के से लेके क्या करते हैं, इसको निकल जाते हैं, ठीक है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझने लायक टॉपिक है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको कायरल कार्बन देखना है। अगर कायरल कार्बन दिख गया तो उसके पड़ोस वाले क्या रहेगा, हमारा प्रो कायरल कार्बन रहेगा। अब इसमें क्या रहेगा, प्रो कायरल कार्बन में हमारा क्या रहता है, 2 हाइड्रोजन, जिसमें 2 हाइड्रोजन है वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइस्टेरियोटॉपिक हाइड्रोजन बोलते हैं। जिसका दोनों का नेचर अलग अलग होने के कारण 2 सिग्नल हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमको कितना सिग्नल मिला, 2 सिग्नल, और 3 4 5
टोटल हमारा इस कंपाउंड में कितना सिग्नल हो गया, तो 5 हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा बेंजीन के बारे में चलते हैं। क्या होता है C6H6। ठीक है, ये हो गया। इसका स्ट्रक्चर का बात करें तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या होता है, बीच में हमारा जो क्या रहता है, ये बॉन्ड है जो डबल बॉन्ड है वो क्या रहता है, लगातार रोटेट होते रहता है किसी कारण, तो रेजोनेंस के कारण। आपने पूरा बचपन से पढ़ते आए हैं कि बेंजीन में रेजोनेंस पाया जाता है, जिसके कारण हमारा क्या रहता है, बॉन्ड हमारा सर्कल करते रहता है। ठीक है, अगर इसमें हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर ओपन करके देखें तो इसमें क्या होता है, 6 हाइड्रोजन इसमें क्या है, एड है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखा जाए तो इसमें हाइड्रोजन है, 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 इसमें हाइड्रोजन है। राइट, अब इसमें क्या हो रहा है, सबका क्या है, नेचर तो सेम है, क्योंकि ये कार्बन सब एक ही साथ जुड़े हुए हैं, तो सबका उस कंडीशन में हमारा सिग्नल कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये पूरे हमारा बेंजीन का सिग्नल कितना हो जाएगा, तो एक हो जाएगा, क्योंकि देखो ये कार्बन से एक अटैच है, ये कार्बन से एक अटैच है, क्योंकि ये हमारा रिंग स्ट्रक्चर में है, तो हमारा कितना हो जाएगा, इस सबका एक हो जाएगा। राइट, अगर हम एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देते हैं, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हम इसमें मान लो NO2 ग्रुप जोड़ देते हैं, नाइट्रोबेंजीन हो गया ये। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन हो गया, तो हम क्या कर दिए, इसमें नाइट्रोबेंजीन बना दिए। नाइट्रोबेंजीन में हमारा उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो उस कंडीशन में देखो ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, दोनों पोजीशन को हम बोलेंगे आर्थो, याद रखिएगा आर्थो। अब ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, मेटा। ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, मेटा। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, इंडिविजुअली पैरा। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है नाइट्रो का। अब ये दोनों आर्थो का यहाँ से डिस्टेंस कितना है, सेम है। पैरा का दोनों का डिस्टेंस कितना, सेम है, मेटा का, है ना। तो ये हमारा इसके लिए एक सिग्नल हो जाएगा, ये एक सिग्नल, ये दूसरा सिग्नल, और ये तीसरा सिग्नल। अगर हम हाइड्रोजन को हटा के अगर एक नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिए तो इसमें ये कितना हो गया, 3 हो गया। याद रखिएगा इसका NMR सिग्नल कितना हो गया, 3 हो गया। क्यों हुआ, तो इसमें हम NO2 जोड़े हैं, तो उस कंडीशन में दोनों आर्थो का डिस्टेंस कितना है, सेम हो जाएगा। दोनों मेटा का डिस्टेंस कितना है, N2 के लिए सेम हो जाएगा, पैरा का सेपरेट। ठीक है, ये हो गया। इसमें और दूसरा हम देखते हैं, मान लो हम OH जोड़ देते हैं, OH जोड़ देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको आपको याद रखिएगा। ठीक है, OH जोड़ते हैं तो क्या होगा, फिनाल है, इसको याद रखिएगा। ये इसके लिए तो सेम रहेगा। ठीक है, ये आर्थो के लिए एक बन जाएगा, ये मेटा के लिए क्या हो जाएगा, एक बन जाएगा। और इसमें सोचिए क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरा, इसके लिए अलग हो जाएगा। बट हम हाइड्रोजन का ही सिग्नल निकाल रहे हैं, तो इसमें भी हाइड्रोजन है, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा उस कंडीशन में 4। इसमें मिलने वाला सिग्नल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। अब इसमें एक और एनिलीन का एग्जांपल देख लेते हैं। एनिलीन का क्या हो जाएगा, इसमें देख लो कितना हो जाएगा, है ना। ये इसमें हम क्या जोड़ दिए, NH2 जोड़ दिए। उस कंडीशन में हमने बताया था किसका हम सिग्नल देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन का सिग्नल देख रहे हैं। ये दोनों का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो ये एक हो जाएगा। ये दोनों का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो हमारा दूसरा हो जाएगा। इसका हमारा कितना हो जाएगा, तीसरा। और ये हाइड्रोजन सेपरेट कितना हो जाएगा, 4। मतलब इस सिग्नल में मिलने वाला इसका सिग्नल, एनिलीन में हमको कितना सिग्नल मिलेगा, तो एनिलीन में हमको मिलेगा 4 सिग्नल। ठीक है, आप और एग्जाम्पल, जितना ज्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी होगा, आपको सिग्नल निकालते बनेगा। इसमें और एग्जांपल लेते हैं हम इस बार NH3 का देखते हैं। ठीक है, तो NH3 में भी क्या हो जाएगा, हमारा सेम 4 सिग्नल हो जाएगा, है ना। ये 2 इसका, एक इसका, और ये हो गया, और एक इसका, तो हमारा टोटल कितना सिग्नल हो गया, 4 सिग्नल। ठीक है, अगर हम इसी में अब क्या जोड़ते हैं, हम हाइड्रोकार्बन जोड़ते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, इसको बताते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन। किसी भी बेंजीन में हम क्या करते हैं, NMR के कंडीशन में अगर हमारा हाइड्रोकार्बन जुड़ गया तो ये याद रखिएगा, ये पूरे बेंजीन का सिग्नल हमारा एक होगा। इसको कंठस्थ याद रखिएगा। NMR सिग्नल निकालते समय अगर हमारा हाइड्रोकार्बन जुड़ता है बेंजीन में, तो उस कंडीशन में पूरा बेंजीन का हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा बेंजीन का हमारा एक ही हमारा सिग्नल मिलेगा। ठीक है, अब इसका देखते हैं तो ये हमारा B हो जाएगा, और इसका देखते हैं C हो जाएगा, क्योंकि दोनों का क्या है, तीनों का हमारा स्ट्रक्चर चेंज है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, NMR सिग्नल 3 हो जाएगा। राइट, इसको याद रखिएगा। अगर इसी तरह हम इसमें क्या जोड़ देते हैं, इधर हम CH3 जोड़ देते हैं। ये देखो,
ये CH3 जोड़ दिए। अब क्या होगा हमारा, इसको आपको याद रखना है। देखो ये CH3 इधर भी है, CH3 इधर भी है, दोनों का हमारा इन्वायरमेंट, केमिकल इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, सेम होगा। कैसे सेम होगा, तो इधर हमारा CH3 की इधर कुछ भी नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, और इधर बात किया जाए तो देखो इसमें CH जुड़ा है, इसमें भी CH जुड़ा है। तो इस कंडीशन में हमारा दोनों का क्या हो जाएगा, एक होगा। ठीक है, और इसका हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा होगा। और हम बेंजीन का पूरा क्या बताए हैं, अगर हाइड्रोकार्बन जुड़ रहा है उस कंडीशन में हमारा पूरा एक हो जाएगा। उस कंडीशन में हमारा कितना सिग्नल हो जाएगा, यहाँ बनने वाला सिग्नल 3 होगा। इसको आपको याद रखना है, राइट। अब हम क्या देखते हैं, एल्किन में देखते हैं सिग्नल निकाल के। ठीक है, एल्किन के लिए हम ठीक है। दूसरा हमारा, अब देखो इसमें हम एल्किन में हाइड्रोजन का क्या देखते हैं, हम हाइड्रोजन का एनएमआर सिग्नल देखते हैं। अगर आप इसको रफली देखेंगे तो रफली में आप कितना इसको निकाल पाएंगे, तो हम रफली अगर देखते हैं तो 1 2 3, बट ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ओपन करें तो कैसा रहेगा इसका स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड O, ये हमारा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और इधर क्या हो जाएगा हमारा, एक हाइड्रोजन है, एक हमारा CH3 है। इसको आपको याद रखना है। उस कंडीशन में देखो ये हाइड्रोजन के सीध में क्या है, हाइड्रोजन है, लेकिन हमारा क्या है, ये हाइड्रोजन के सीध में क्या है, CH3 है। उस कंडीशन में हमारा ये 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, और ठीक है ये हमारा कितना हो जाएगा, C, और ये हमारा D। ठीक है, ये चारों का हमारा केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट है, इसको आपको याद रखना है। देखो ये हाइड्रोजन के नीचे क्या है, हमारा CH3 है, ये हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन है, ठीक है, बट इधर हमारा क्या है, चेंज है। ठीक है, इसलिए हमारा क्या है, केमिकली इन्वायरमेंट चेंज है। इस कंडीशन में हमारा इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एल्किन में आपको हमेशा इसको याद रखना है, बहुत कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि इसको आप रफली देख लो, इसमें कितना सिग्नल दिख रहा है, 3 सिग्नल। बाकी उसको अगर आप उसका स्ट्रक्चर ओपन करके देखते हो तो इसमें कितना रहेगा, 4 रहेगा। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको बताते हैं, और CH3 CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH और Cl। इसमें कितना, आप अगर ऐसी जनरली देखोगे कितना दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा होगा, एक ये 2। बट इसको ओपन करके देखते हैं, इसमें क्या रहता है, इसको देखते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, एक हाइड्रोजन हो जाएगा, एक क्लोरीन हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हो जाएगा, और एक हमारा CH2 हो जाएगा। 3 लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन क्या है इसका, देखा जाए तो यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो लेकिन इसके नीचे क्या है, CH3 है, इसके नीचे क्या है, क्लोरीन है, तो इसका हमारा 1 हो जाएगा। CH3 तो अपने में आप में अलग ही है, ये B हो जाएगा, और ये हमारा C हो जाएगा। कितना सिग्नल मिल रहे हैं हमको, 3 सिग्नल। बाकी हम इसको अगर रफली देख लो, आप रफली देखने में आपको कितना पता चल रहा है, तो रफली में हमको 2 दिख रहा है, बट अगर स्ट्रक्चर ओपन करते हैं तो उसमें वास्तव में 3 सिग्नल मिल रहा है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, सिग्नल अभी हमारा क्या हो गया, एनएमआर सिग्नल हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे सिग्नल के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि सिग्नल तो बहुत सारा टॉपिक है, सिग्नल बहुत बड़ा टॉपिक है ना। बहुत सारे एग्जांपल ले लेके आपको सॉल्व कराएंगे ताकि आपको